नमस्कार। क्या आप किसी का वेट कर रहे हैं? क्या आपके रिश्ते में अभी नो कांटेक्ट जोन है, साइलेंस है? इनमें से एक भी ऐसा सवाल है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। पर कभी कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ये दूरियां आई ही क्यों। एस्ट्रोलॉजी में हम इसे कहते हैं ऋणानुबंध, यानी पिछले जन्म का कुल हिसाब अभी बाकी है। हेलो, आई एम कल्पना, वेलकम टू ज्ञानवाणी टैरो। आज हम कार्ड से ये देखेंगे कि वो वापस आएगा या नहीं, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये सेपरेशन आपको क्या सिखाने आया है। रीडिंग टाइम जैसे आप इसे जब भी ओपन करेंगे तब ये रेजोनेट करेगी आपसे। हेलो गाइस, अपनी आंखें बंद करिए, उस व्यक्ति का चेहरा मन में लाइए और पूछिए कि हमारे बीच में ये दूरियां आखिर हैं क्यों। जो पाइल आपको अपनी तरफ खींच रही है उसी को सिलेक्ट करिए। क्लियर क्वार्ट्ज 1 एंड एमेथिस्ट 2। दोस्तों, वेलकम टू पाइल 1। अगर आपने ये पाइल चूज किया है तो आज हम आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर ऋणानुबंध यानी कार्मिक कनेक्शन की नज़र से हम देखेंगे क्यों है ये साइलेंस, क्या ये रिलेशनशिप कायम है या यूनिवर्स का कोई प्लान है। लेट्स रिवील द ट्रुथ। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ये साफ बताता है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों स्टार्ट हुई। ईगो क्लैश हुआ था इस कनेक्शन में। उस वक्त किसी एक पर्सन के लिए बहस जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था बजाय रिश्ता बचाने के। कुछ ऐसी बातें बोली गई जो बहुत चुभने वाली। आप दोनों के बीच का ऋणानुबंध एक फ्रिक्शन पॉइंट पर आ गया था। ईगो जीत गया और बात बंद हो गई। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, जिस जगह के बावजूद उनकी करंट फीलिंग क्या है। कार्ड है किंग ऑफ कप्स, यानी उनकी खामोशी को लैक ऑफ लव मत समझिए। किंग ऑफ कप्स वो इंसान है जो ऊपर से बिल्कुल शांत और कंपोज्ड दिखता है बट अंदर इमोशंस बरकरार है। ही हैज डीप फीलिंग्स फॉर यू। वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन इमोशन के मास्टर नहीं है। पिछले झगड़े की वजह से वो अभी अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हैं। वो अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू रीच आउट और तब तक वेट करेंगे जब तक वो इमोशनली स्टेबल फील नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि कार्मिक ट्रुथ क्या है। हमारे पास है मेजर आर्कने का द स्टार। ये कार्ड कहता है कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स ने आप दोनों को थोड़ा समय अलग रखा है जिससे कि आप वो पुराने नेगेटिविटी और ईगो को हील कर सकें। आपका ऋणानुबंध अभी खत्म नहीं हुआ है। द स्टार इज अ कार्ड ऑफ होप एंड रिन्यूअल। ये डिस्टेंस जरूरी है जिससे कि आप वापस मिलें और वो बिटरनेस समाप्त हो चुकी हो। यूनिवर्स इज सेइंग हैव फेथ। अगर आप अपनी हीलिंग पर फोकस करेंगे तो रिकंसोलेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। समराइज करूं, पाइल 1 झगड़ा ईगो की वजह से हुआ था, लेकिन उनके दिल में अभी भी आपके लिए गहरा प्यार है और ये वक्त आप दोनों की स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए है। एडवाइस यही है, बी द स्टार। अपने ऊपर फोकस करिए और चमकिए। उन्हें आपको मिस करने दीजिए। एवरीथिंग इज डिवाइनली गाइडेड। क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई? कमेंट सेक्शन में आप आई क्लेम दिस हीलिंग जरूर लिखिए। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये फाइल चुना है तो आपके सिचुएशन में हेलो पाइल 2, अगर आपने ये पाइल चूज किया है तो आपकी सिचुएशन में कंफ्यूजन्स और हॉट एंड कोल्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ इमोशन से ज़्यादा लॉजिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आइए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट के पीछे का कार्मिक ट्रुथ क्या है। हमारा पहला कार्ड है फूल। ये कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन के लिए आप जो रीडिंग देख रहे हैं वो इस वक्त अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन थोड़ी इमेच्योरिटी के साथ। उनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे जो होगा वो देखा जाएगा। जब वो आपसे दूर गए तब उन्होंने ज़्यादा सोचा समझा नहीं। ही टुक अ लीप ऑफ फेथ टू अननोन। ये थोड़ा केयर फ्री बंदा है। उसे लगता है कि वो फ्री बर्ड है इस वक्त एंड वो रिश्ते की हैवी जिम्मेदारी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के सिचुएशन में नहीं दिख रहे। लेकिन ये व्यवहार क्यों है, ये इसका आंसर है 2 ऑफ पेंटाकल्स। ये बंदा कंफ्यूज है। इनकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं दिख रहा। जगलिंग की सिचुएशन में है। वर्क या करियर या लव के बीच में फंसे हुए या फिर दो सिचुएशन के बीच में। आपसे बात करें कभी लगता है कि चुप रहे। इनका माइंड में अभी वो स्टेबिलिटी है नहीं। ये जो ऋणानुबंध है अभी उसमें स्टेबिलिटी की कमी है क्योंकि वो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो साइलेंट है। कंफ्यूजन का रिजल्ट क्या निकला? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी या तो आपकी है या सिचुएशन की बन रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इमोशंस पर नहीं, लॉजिक पर चलता है। इस नो कॉन्टैक्ट के लिए रीज़न ये है कि अब बाउंड्रीज सेट हो गई हैं। गेम्स बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। स्वॉर्ड का मतलब है कट ऑफ करना, क्योंकि ये दो फूल और पेंटाकल्स की तरह जो बिहेव कर रहे हैं मिच्योर, इसीलिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनकर आपको उन्हें ब्लॉक करना या साइलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। यह एक कार्मिक लेसन है। सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक वो सीरियस ऑफर लेकर ना आए
तब तक ये दरवाज़ा बंद है। समराइजिंग द पाइल 2 एक नई जर्नी पर है बट सीरियस नहीं है, इसलिए यहाँ इमोशन से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और बाउंड्रीज की ज़्यादा ज़रूरत है। गाइडेंस, कंफ्यूजन में वापस मत जाइए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की तरह अपनी पावर में रहिए। लेट हिम फाइंड हिज बैलेंस फर्स्ट, राइट। जब वो स्टेबिलिटी लेकर आएगा तभी बात बनेगी। अगर ये हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन आपसे मैच होती है तो आप कमेंट्स में आई चूज क्लियरिटी ज़रूर लिखिए। टैरो एनर्जी तो दिखाता है पर आपका कर्मा फ्यूचर बदल सकता है। दुखी मत होएं, ऋणानुबंध अगर स्ट्रांग है तो ज़रूर वो घूम फिर कर वापस उसे आना होगा। आप अपनी सिचुएशन पर डिटेल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा है। अगर आज की रीडिंग आपको थोड़ी सी भी शांति मिली हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए ज्ञानवाणी टैरो को। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइए आपने कौन सा डेक चूज़ किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।